हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग के पार्ट नंबर 1 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन दोनों फैक्टर्स का हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो गाइज अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ई बुक जो कि एडुटैब के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ में सिलेबस फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं। मूविंग अहेड, अब लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, व्हाट प्राइमरली डिराइव्स प्रॉफिटेबिलिटी इन रिटेल बैंकिंग इन कॉन्ट्रास्ट टू कॉर्पोरेट बैंकिंग। योर ऑप्शंस वर नंबर ऑफ कस्टमर्स, साइज ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग में हम लोगों को जो है वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स देखने के लिए मिलते हैं इन कंपैरिजन टू द कॉर्पोरेट बैंकिंग गाइस। सो ये जो वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स हैं, यहीं से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डिराइव की जाती है रिटेल बैंकिंग के अंदर। सो दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के एजेंडा के ऊपर गाइस। सो आज के सेशन को हम लोग समझेंगे डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। सो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई डिलीवरी चैनल होते क्या हैं। सो डिलीवरी चैनल किसी भी बैंक के लिए अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एक कस्टमर बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस करता है, ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करता है और बैंक के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है। मतलब डिलीवरी चैनल्स एक मीडियम की तरह एक्ट कर रहे हैं थ्रू विच द कस्टमर्स आर एक्चुअली इंटरेक्टिंग और ट्रांजैक्टिंग विद द बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज गाइस। अब देखिए, हमारा रिटेल बैंकिंग के अंदर अगर देखा जाए तो अल्टीमेट एम रहता है प्रॉफिट और ग्रोथ को अचीव करना। प्रॉफिट और ग्रोथ हमारी अल्टीमेटली अचीव हो जाती है जैसे ही हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड फील करता है। और कस्टमर सेटिस्फाइड फील करेगा अगर हम लोग राइट काइंड ऑफ चैनल के थ्रू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक कस्टमर को जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे जो भी एक कस्टमर की नीड है। तो अल्टीमेटली हमारा जो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट और ग्रोथ का है वो अचीव होता हुआ देखने को मिलता है इफ वी आर एबल टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ राइट काइंड ऑफ चैनल गाइस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्टिमाइजिंग द चैनल मिक्स के बारे में। तो हमारे पास अलग अलग तरह के डिलीवरी चैनल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब देखिए, ये जो मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, मल्टी चैनल इसका मतलब क्या है कि जैसे ऑनलाइन डिलीवरी चैनल, ऑफलाइन डिलीवरी चैनल, तो ये हमारे मल्टीपल जो है वो डिलीवरी चैनल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। सो मोस्ट ऑफ द बैंक्स के द्वारा मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच को ऑप्ट किया जाता है सो दैट कस्टमर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। अब ये जो हमारी मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर बेस्ट फिट एक अप्रोच हम लोगों को देखने के लिए मिलती है जहां पे हम लोग देख पाते हैं कि जो टेक सेवी कस्टमर्स हैं उनके द्वारा रिमोट चैनल्स को प्रेफर किया जाता है। जैसे अब कोई टेक सेवी कस्टमर्स का अगर मैं एग्जांपल लूं, सो टेक सेवी कस्टमर्स जनरली हम लोगों को यंग एज के जो कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं दोज आर मोस्टली टेक सेवी। टेक सेवी का मतलब क्या है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को जो है वो वेलवर्स तरीके से अकम्पनी कर पा रहे हैं, तो उनको बोलते हैं टेक सेवी कस्टमर्स। जबकि जो कंजर्वेटिव कस्टमर्स हैं दोज में नॉट प्रेफर द रिमोट चैनल्स, वो प्रेफर करेंगे कि भाई हम लोगों को ब्रांच में जाकर के फिजिकल चैनल्स के थ्रू ही जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑप्ट करना है। तो जो भी कस्टमर जिस तरह के मीडियम के थ्रू, जिस तरह के डिलीवरी चैनल के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल करना चाहता है, उनको उसी अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर किए जाते हैं। तो अल्टीमेटली वी आर एबल टू अचीव द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एज वेल एज द प्रॉफिट एंड ग्रोथ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल या फिर डायरेक्ट चैनल्स के बारे में। सो फिजिकल और डायरेक्ट चैनल्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रांच के बारे में। सो देखिए गाइस, रिसर्च के अंदर हम लोगों को पता लगा कि ये जो ब्रिक एंड मोर्टार फॉर्मेट है ये अभी भी सुप्रीम इंपॉर्टेंस इसने गेन की हुई है इन प्रोवाइडिंग द बेस्ट एक्सपीरियंस टू द कस्टमर। अब ब्रिक एंड मोर्टार को यहाँ पे ब्रांच जो रहती है हमारी, जो फिजिकल चैनल में ब्रांच हम लोग बात कर रहे हैं, इसी को ब्रिक एंड मोर्टार फॉर्मेट जो है वो बोला गया है। वाई दिस इज द बेस्ट एक्सपीरियंस टिल नाउ, बिकॉज इसके थ्रू एक टेंजिबिलिटी का जो है वो इंट्रोडक्शन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है विद रिस्पेक्ट टू द बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो कि अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस को इंस्टिल करने का काम करती है कस्टमर्स में। अब जैसे कोई कस्टमर है, अगर अभी भी कस्टमर्स, बहुत से ऐसे कस्टमर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे जो कस्टमर्स चाहते हैं कि भाई हमारा जो पैसा है, हमारे जो फंड्स हैं वो हम लोगों ने डिपॉजिट किए, तो कुछ एक फिजिकल एविडेंस हम लोगों को चाहिए। तो ये फिजिकल एविडेंस ब्रांच के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इज ब्रांचेस के थ्रू हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कस्टमर्स के साथ एक बेटर वे में जो है वो रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया जा सकता है, बिकॉज वहाँ पे डे टू डे इंटरेक्शन कस्टमर्स और जो बैंक की इंप्लॉइज है उनका हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, जिस वजह से
एक बेटर रिलेशनशिप, एक बेटर बॉन्ड बिल्ड होता हुआ हम लोगों को कस्टमर्स के साथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स और जो एम्प्लॉयज़ है बैंक के उनके बीच में कम्युनिकेशन रहता है, सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ईच अदर ग्रीवेंसेस। ठीक है, सो अगर कोई कस्टमर है जिसको कोई ग्रीवेंस लग रहा है तो उसको वहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए बैंक के एम्प्लॉय बैठे हुए हैं बैंक की ब्रांच के अंदर, सो जिस वजह से एक बेटर और डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो पाती है। नेक्स्ट इज बॉन्डिंग विद स्टाफ। अब क्योंकि कस्टमर्स जो है वो ब्रांच के स्टाफ के साथ रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जिस वजह से एक लॉयल्टी फैक्टर वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। आप लोगों को कई बार देखने को मिलेगा कि भाई कई बार बैंक की एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र भी हो जाती है, बट स्टिल जो कस्टमर है वो उसी एम्प्लॉय से जाकर के प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल करने के लिए ब्रांच में पूछते हैं। सो ये क्या है, दिस क्रिएट्स अ लॉयल्टी फैक्टर गाइस। अब जो ब्रांच का लेआउट और एम्बियंस है वो भी एक फील गुड फैक्टर जो है वो जनरेट कर पाते हैं। एम्बियंस और लेआउट का मतलब क्या है, इसको अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। सो आई होप ये ब्रांच के बारे में आप लोगों को पता लग गया कि ब्रांच जो फिजिकल चैनल है दैट इज द सुप्रीम चैनल विच इज कंसिडर्ड टिल नाउ। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग ब्रांच लेआउट के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस देखिए, ब्रांच लेआउट क्या है, इट इज द सिस्टम ऑफ लोकेटिंग द वेरियस सर्विस फैसिलिटीज विद इन द ब्रांच इन ऑर्डर टू डिलीवर द मोस्ट कन्वीनियंट सर्विसेज। सो ब्रांच लेआउट का मतलब क्या है कि हर एक ब्रांच के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, उनके लिए कुछ डेजिग्नेटेड स्पेस हो, कुछ डेजिग्नेटेड वहाँ पे जो है वो लोकेशंस हो जिनके थ्रू कस्टमर्स को कन्वीनियंस फील हो। अब जैसे आप लोग इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे कस्टमर अगर ब्रांच में एंटर करते हैं तो बाहर ही कियोस्क मशीन्स को इंस्टॉल किया गया है, बाहर एक जो है सिक्योरिटी गार्ड्स को यहाँ पे बिठाया गया है, सो दैट जो भी कस्टमर यहाँ पे ब्रांच में आए वो पहले सिक्योरिटी गार्ड से पूछ रहे थे कि सर मुझे एफडी करवानी है तो मैं कहाँ पे जाऊँ, तो ये बोलेंगे काउंटर नंबर 3 पे जाओ। काउंटर नंबर 3 पे मैडम बैठे हैं, उन्होंने बताया कि सर आप एफडी आपने करवा ली। अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की कस्टमर ने कि भाई मुझे अपने जो है वो सेविंग्स अकाउंट के बारे में नॉलेज चाहिए, तो ये डायरेक्ट करेंगे कि आप जो है वो काउंटर नंबर 1 पे चले जाइए। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई जो ब्रांच का स्टाफ है वो भी कन्वीनियंट फील कर रहा है, इसके अलावा जो कस्टमर है उसको बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट फील हो रही है, क्योंकि उसको क्यूज में खड़ा नहीं होना पड़ रहा है, उसको परेशान नहीं होना पड़ रहा है बैंक में जाकर के कि भाई मैं कौन से पर्सन को जाकर के जो है कांटेक्ट करूं अपने ग्रीवेंस के रिगार्डिंग। सो अ गुड ब्रांच लेआउट कैन प्रमोट द एफिशिएंसी, ठीक है, एनहांस द कोऑर्डिनेशन, बूस्ट एम्प्लॉयज मोटिवेशन, जनरेट कस्टमर्स गुडविल एंड ऑप्टिमाइज द कॉस्ट एज वेल। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ having a good branch layout. So total automation of the branches across the banks and implementation of core banking solution have completely changed the concept of service delivery. अब देखिए हम लोगों को ऑटोमेशन ब्रांचेस के अंदर देखने के लिए मिल रही है, इसके अलावा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस के थ्रू मल्टीपल बैंक्स के द्वारा अपनी ब्रांचेस को जो है वो इंटीग्रेट करने का काम किया जा रहा है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को जो है वो सर्विस डिलीवरी का कंसेप्ट चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज अब जब ब्रांचेस आपस में ऑटोमेट हो रही हैं, ब्रांचेस नेटवर्किंग के थ्रू आपस में जुड़ रही हैं, तो उस वजह से जो कस्टमर्स हैं दे कैन ऑप्ट फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम मल्टीपल ब्रांचेस, और उनको सेम जो स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज हैं वो डिलीवर की जा रही हैं फ्रॉम द डिफरेंट ब्रांचेस गाइस। सो ये हम लोगों ने बात कर ली ब्रांच लेआउट, और जो हमारे ब्रांचेस हैं उनका जब ऑटोमेशन हो रहा है या फिर वो सीबीएस के थ्रू इंटरकनेक्ट हो रही हैं, तो किस तरह से जो है वो सर्विस डिलीवरी का कंसेप्ट चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है हम लोगों को। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के बारे में। सो देखिए गाइस, द कंसेप्ट ऑफ ब्रांच हैज़ मूव फ्रॉम अ प्लेन वेलिना अप्रोच टू अ मोर स्पेशलाइज्ड अप्रोच। मतलब प्लेन वेलिना अप्रोच का मतलब क्या है कि जो एक बेसिक ब्रांच वाला जो अप्रोच थी वो चेंज होकर के अब स्पेशलाइज्ड अप्रोच में जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। अब स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस जैसे कॉर्पोरेट ब्रांचेस के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंट्स को डील किया जाएगा, एसएमई ब्रांचेस के अंदर जो है वो एसएमई अकाउंट्स को डील किया जाएगा, एग्री फाइनेंस ब्रांच के अंदर जो एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो भी अकाउंट्स रहेंगे उनको डील किया जाएगा, पर्सनल बैंकिंग और रिटेल ब्रांच के अंदर पर्सनल लोन्स के रिगार्डिंग पर्सनल अकाउंट्स को डील किया जाएगा। इसके अलावा लोन्स को प्रोसेस करने के लिए, जैसा हम लोगों ने अपने अर्लियर लेक्चर्स में भी देखा हुआ है कि रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं इन द सेंट्रलाइज्ड मॉडल। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर है उनका पर्पस सिर्फ रिटेल लोन्स को प्रोसेस करना है। सो दीज आर दी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों जो था वो प्लेन वैनिला अप्रोच थे हम लोग स्पेशलाइज्ड ब्रांच अप्रोच के ऊपर मूव कर गए, बिकॉज यूजिंग द ब्रांच एज अ टूल, जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं उनके बारे में बात की जा रही है, टू एनहांस द डिलीवरी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ सर्विस बाय प्रिस्क्राइबिंग अ टर्न अराउंड टाइम फॉर ईच प्रोडक्ट। टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है कि जैसे मान लो किसी एक इंडिविजुअल कस्टमर के द्वारा जो है लोन लिया जा रहा है, तो हर एक ब्रांच में जो है वो उस लोन का जो प्रोसेसिंग का पीरियड है दैट शुड बी सेम गाइस। टर्न अराउंड टाइम मतलब जैसे किसी ने होम लोन लिया, तुझे विद इन 1 मंथ आपका जो होम लोन है उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी, दिस इज़ अ फिक्स टर्न अराउंड टाइम। तो
इससे क्या होगा कि भाई ऐसा ना हो कि एक कस्टमर का जो होम लोन का टर्न अराउंड टाइम है वो 30 दिन है, दूसरे कस्टमर का जो टर्न अराउंड टाइम है वो 40 दिन है, तीसरे का जो है वो 50 दिन है। तो यूनिफॉर्मिटी इससे हम लोगों को देखने के लिए मिलती है, एक अकाउंटेबिलिटी जो है वो एस्टेब्लिश होती हुई देखने को मिलती है हम लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए स्पेशलाइज ब्रांचेस को जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बैंकिंग फैसिलिटेटर्स के बारे में। सो गाइस, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और ये जो बैंकिंग फैसिलिटेटर्स हैं ये इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं, जिनको आरबीआई के द्वारा प्रमोट किया जाता है थ्रू इट्स गाइडलाइंस इन 2006 के अंदर आरबीआई की गाइडलाइंस के थ्रू इन बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बैंकिंग फैसिलिटेटर्स को प्रमोट किया गया। अब ये जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं इनके द्वारा ट्रांजैक्शंस को अंडरटेक किया जा सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, और ये एक एजेंट की तरह काम करते हैं एक बैंक के लिए। जबकि जो बैंकिंग फैसिलिटेटर्स हैं दोज आर परमिटेड टू रेफर द क्लाइंट बट दे कैन नॉट पर्सनली डू द ट्रांजैक्शन। दिस इज द मेजर डिफरेंस गाइस, कि जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो ट्रांजैक्शंस को अंडरटेक कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, जबकि जो बैंकिंग फैसिलिटेटर्स हैं दोज कैन नॉट अंडरटेक द ट्रांजैक्शंस ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक गाइस, दोज कैन ओनली रेफर द क्लाइंट टू द बैंक। अब इसके एडवांटेजेस हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलते हैं, तो बैंक के लिए एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं रहती है अगर हम लोग बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बैंकिंग फैसिलिटेटर्स का यूज़ करते हैं। बिकॉज अगर हम लोगों ने एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है तो वहाँ पे हम लोगों को जो है वो काफ़ी एक हाई कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, जिस कॉस्ट कटिंग के लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बैंकिंग फैसिलिटेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, इनके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सकता है, बिकॉज डोर टू डोर जाकर के जो है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बैंकिंग फैसिलिटेटर्स बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को जो है प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इट फैसिलिटेट्स डोर स्टेप बैंकिंग, बेटर क्वालिटी ऑफ एसेट्स एज द कस्टमर आर नोन टू द लोकल एनजीओज एंड पोस्ट ऑफिस। सो जो हमारे कस्टमर्स रहते हैं वो लोकल एनजीओज और ऑफिस को नोन रहते हैं। इसके अलावा जो हमारे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बैंकिंग फैसिलिटेटर्स हैं दोज आर ऑल्सो नोन टू दोज ऑर्गेनाइजेशन। सो एक बेटर क्वालिटी ऑफ एसेट्स जो है यहाँ से क्रिएट होते हुए देखने को मिलते हैं, मतलब डिफॉल्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं यहाँ पे। सो जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनको एक मैंडेटरी सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है ताकि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी है उसको इंश्योर किया जा सके फ्रॉम द बैंक एंड गाइस। सो ये हम लोगों ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बैंकिंग फैसिलिटेटर्स के बारे में बात कर ली। Now try to answer this question, which of the following statements regarding banking correspondents and banking facilitators are incorrect? Banking correspondents and banking facilitators were promoted by RBI in 2006. Banking correspondents can undertake transactions on the behalf of bank while banking facilitators cannot. Your options are one only, two only, both one and two, neither one nor two. So what should be the right answer? Try to answer out this question in your comment box guys. Apart from this, अगर आप लोगों को कोई भी गाइडेंस चाहिए विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन तो आप लोग जो है वो एडुटैब के द्वारा जो मास्टर कोर्स लॉन्च किया गया है उस मास्टर कोर्स की हेल्प ले सकते हैं। अब कैसे आप लोग जो है वो इस मास्टर कोर्स को एक्सेस करेंगे, तो आप लोगों को एडुटैब की वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे कोर्सेज नाम का टैब आप लोगों को दिखेगा, कोर्सेज टैब के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैब कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। व्हेन यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो जैब का एक कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर IAND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जब भी आप लोग इस कोर्स को अवेल करना चाहें तो यू कैन यूज़ दिस कोड जो कि यहाँ पे मेंशन रहेगा, जिसके थ्रू आप लोगों को जो है वो एक रेलेवेंट डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए हम लोगों को मास्टर कोर्स लेना है, कंप्लीट मास्टर कोर्स नहीं परचेज करना है या फिर नहीं एनरोल करवाना है खुद को उसमें, तो आप लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए जो मास्टर कोर्स है वो भी आप लोगों को अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जैसे IAND-IFS, PPB, AFM और RBWM का इंडिविजुअल मास्टर कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइज हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं या फिर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर JIB प्रिपरेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in के ऊपर। जय हिंद।